इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग होती है 9:15 से लेकर 3:30 तक। और ये पूरे टाइम आप जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पूरा समय जो है पैसे है। कुछ पैसे बढ़ रहे हैं, कुछ शेयर्स के दाम बढ़ रहे हैं, कुछ घट रहे हैं, जो पैसे हमने लगा रखे हैं वो बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम घटता है। तो कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जहाँ पे आपको लगता है कि यार मैं उसको डिप्लॉय कर दूँ और बस पैसा घर आ जाए, बस पैसा घर आ गया, इससे और सुकून की क्या बात है। दोस्तों ऐसा है कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही बढ़िया तरीका, जहाँ पे अगर आपने लॉस कर लिया तो सोचो आप मतलब क्या ड्रीम देख रहे हो। इसमें लॉस करना भी एक ड्रीम है, लॉस हो नहीं सकता। और मैं 2-3 साल से हूँ इस मार्केट में। थोड़ा टाइम जब निकलता है मेरे पास, जो भी टाइम है, सिंस आई एम गवर्नमेंट ऑफिसर, वहाँ भी है, बुक लिखता हूँ, कुछ ऐसे ही और भी बहुत सारे काम होते हैं मेरे को। बट चूँकि मैंने इसमें थोड़ा सा हाथ आजमाया है और मार्केट ने मुझे भी लॉस दिया है, तो इसमें से कहीं ना कहीं तो मैं लेके कुछ निकलूँगा। ये मेरा जिद होता है कि अगर इस बार एक बार हाथ आजमा दिया ना, तो इसमें से कुछ तो कुछ निकाल के जाऊँगा, ऐसे छोड़ूंगा नहीं इसको। क्योंकि ऐसा कैसे छोड़ सकते भाई, कुछ तो कुछ है, कुछ न कुछ साइंस मैथ्स, कुछ न कुछ दिमाग लगाएंगे। तो ये जो स्ट्रेटजी है, ये ऐसा है कि वो तो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप सोचो कि आप कुछ भी कर रहे हो। आपने 5-10 मिनट के लिए मोबाइल एप्लीकेशन ओपन की, आपने लैपटॉप ओपन की, जो भी है, टर्मिनल यूज़ करो और पैसे घर लेके आओ। उस दिन आपको लॉस नहीं दे सकता। मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ, दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपको उस दिन लॉस नहीं हो सकता। कोई भी कर ले, भगवान भी आ जाए ना, वो आपको लॉस दे के नहीं जाएगा। इतनी बड़ी बात। आप कहेंगे ये क्या पागल बना रहा है, भगवान भी आए, ऐसा कुछ है ही नहीं। सारे एक्सपर्ट लोग टीवी पे स्टॉप लॉस बोलते हैं, उनको ही पता है कि उनके बोलने के बाद मार्केट में वो प्राइस गिर सकता है। अरे यार ऐसा है, कुछ अलग सोचो ना, कुछ तरीका अलग निकालो, चैलेंज करो अपने आप को। लॉस कैसे होगा? तो मेरी एक ख्वाहिश थी, शायद वो कभी पूरी हो जाए, जिसको मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ आपकी नज़रों से। वो ऐसी थी कि मैं कहीं हूँ, मैं किसी होटल में हूँ, मैंने एक होटल बुक की, 5 स्टार 3 स्टार होटल बुक कर लिया, आराम से बैठे हैं, चाय कॉफ़ी आ रही है, लैपटॉप पे बैठे हैं, और टाइम कोई भी हो। लोग बोलते हैं अरे 9:15 बजे ट्रेडिंग ट्रेडिंग करो, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, 2:30 बजे के बाद ट्रेडिंग करो। ऐसा कुछ नहीं भाई, जब जब मर्जी ट्रेडिंग करो। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है कि पैसा का स्ट्रेस आपको नहीं होना चाहिए, तो टाइम का भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए ना। हमको कुछ ऐसा तरीका दो कि हम बैठें और मेरे को पैसा आ जाए। जैसे खजाने में हाथ देते हैं ना, या खानों में हाथ देते हैं ना, कोयला निकलता है, सोना निकलता है, चांदी निकलती है, श्योर है ना कि निकलेगा कुछ खोदने के बाद। तो शेयर मार्केट भी ऐसी है, उसकी खुदाई करोगे ना, कुछ ना कुछ निकल जाएगा। इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले कुछ रिक्वायरमेंट है, मैं आपको बताऊं। ये ट्रेडिंग आप 20,000 से भी शुरू कर सकते हैं, 50,000 से भी शुरू कर सकते हैं, 1 लाख से भी शुरू कर सकते हैं। बेहतर रहेगा कैपिटल आपके पास 1 लाख रुपये होना चाहिए। थोड़ा सा लेवरेज लेने का अच्छा मौका है, और आप उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ पर डे प्रॉफिट इज मोर। प्रोबेबिलिटी ऑफ पर डे प्रॉफिट, जिस दिन ट्रेडिंग करोगे उस दिन तो प्रॉफिट होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये 100% बता रहा हूँ। तो कुछ कंडीशंस हैं जो मैंने आपको बताया कि मान लो कैपिटल आपके पास 1 लाख रुपये है और 1 लाख से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। इसमें ना ऑप्शन में जाना है, न फ्यूचर में जाना है, न इक्विटी में जाना है, इस तरह से जैसे आप करते हैं और लॉस खा जाते हैं। ये स्टाइल जो है ऑप्शन का है, तो ट्रेडिंग इक्विटी में है। दोबारा बोल रहा हूँ, स्टाइल ऑप्शन का है, ट्रेडिंग इक्विटी में है। ना आपको थीटा का डर, ना आपको गामा का झटका, ना आपको आपके 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 अगेंस्ट जो कभी कभी मार्केट चला जाता है उसका झटका, कुछ नहीं, प्रॉफिट। अब देखो इसके तरीके बता देता हूँ। करना क्या है? अब आप कहोगे कि यार जल्दी बताओ जल्दी। अब थोड़ा रुको तो सही, है ना, सब्र करो, बताता हूँ। अब आप ऐसे ब्रोकर को चूज़ करो, ऐसा ब्रोकर जो एक स्क्रीनर देता हो। मॉर्निंग में 9:15 में जब मार्केट ओपन होता है तो स्क्रीनर देता हो ब्रेकआउट स्टॉक्स के, होता है ना, मार्केट मूवर्स या लूजर्स। तो मूवर्स में वो निफ्टी 50 आता हो, निफ्टी 100 का स्क्रीनर देता हो, निफ्टी 200, निफ्टी 500। मैं रिकमेंड करूँगा निफ्टी 500 में चले जाओ, क्योंकि रेंज आपको बड़ा मिलेगा। बड़ा रेंज मतलब निफ्टी 500 में 500 स्टॉक्स का जो सिलेक्शन है ना, उसमें जो ब्रेकआउट है वो आएगा। और होता क्या है कि निफ्टी 50 स्टॉक्स में हार्डली ऐसा कभी हुआ है जहाँ पे 18-20% मूव करे वो स्टॉक, है ना। आपने कभी देखा है 18-20% कोई स्टॉक अचानक मूव करता है?
अनलेस वो अदानी का कोई अच्छा न्यूज़ ना हो और उसका कोई नेगेटिव न्यूज़ ना हो डाउनफॉल का, अदरवाइज निफ्टी 50 18-20% मूव नहीं करेगा। वो मूवमेंट आने के जो चांसेस होते हैं वो 500 में होते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे ब्रेकआउट होता है, लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट है, वीकली ब्रेकआउट है, तो ये सारी चीज़ों की संभावना होती है। इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि निफ्टी 500 को पिकअप करो, जस्ट पिकअप निफ्टी 500 ब्रेकआउट स्टॉक। कर लिया ना, अब असली गेम चालू होता है। ब्रोकर ऐसा चूज़ करो जो तुम्हें लेवरेज 5 टाइम्स दे, क्योंकि कैपिटल हमारे पास कम है, हम गरीब लोग वैसे ही हैं, वैसे हम गरीब हो चुके हैं ट्रेडिंग करके। तो ब्रोकर ऐसे चूज़ करो जो 5 टाइम्स लेवरेज दे, कुछ ब्रोकर 4 टाइम्स भी देता है, चलेगा। अब उसमें जैसे एंजल ब्रोकिंग है 4 टाइम देता है। 5 पैसा आई यूज़ पर्सनली, विच आई थिंक इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू यूज़ एंड गेट दैट पॉलिसी, क्योंकि आप जिस सेटअप को यूज़ करते हैं उसमें ही आपको अच्छा निकालेंगे ना। इसलिए मैंने 5 पैसा का यूज़ किया है, उसमें मैंने अपने आप को कंफर्टेबल पाया है। आप जिसमें कंफर्टेबल है जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपका ब्रोकर आपको 5 टाइम्स लेवरेज देता है और वो 1 साल के लिए देता है। नॉर्मली आजकल तो दे ही रहे ना, कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और आपको देंगे, तो उसका फ़ायदा उठाओ ना। लेवरेज का फ़ायदा अब उठाओ, अब टाइम है लेवरेज का फ़ायदा उठाने का। इस वक्त जो डुबा दिया था ना पैसा इंटरडे में लेवरेज करके, अब मौका है। ठीक है, तो करेंगे क्या, शुरू करते हैं वीडियो में कि हमने निफ्टी 500 के स्टॉक्स को पिकअप किया फिल्टर करके स्क्रीनर से। कर लिया ना। उसके बाद 9:15 बजे जैसे ही मार्केट ओपन होता है, 9:15 9:16 में खुलते ही टारगेट करना है, क्योंकि आप मान लो सुबह बैठे हो, मैं आपको ये सिखाऊंगा कि 3:20 में बैठे हो तो पैसे कमाएंगे, लेकिन तरीका बता देता हूँ। तरीका अगर अप्लाई है तो कहीं भी अप्लाई है, किसी भी वक्त भी अप्लाई है ना। 9:15 चूँकि मार्केट ओपन है, मेरे पास पैसे हैं, तो मैं थोड़ी कोशिश करूँगा, मैं फ्री हूँ तो बैठ जाऊँ। तो अब आपको करना क्या है कि निफ्टी 500 के स्टॉक्स में से जो टॉप गेनर है उसको चूज़ करना है। आप कहेंगे मैं तो ऐसा करता हूँ, फिर भी लॉस हो जाता है। लॉस इसलिए होता है क्योंकि आप सोचते हैं कि गेनर है तो ये बढ़ेगा, और आप देखते हैं कि आपका प्रॉफिट उड़ा देता है, वो कुछ प्रॉफिट देगा, फिर वो गिरा देगा, बढ़िया से गिराएगा, आपको वहाँ तक गिराएगा जहाँ पे आप हिम्मत हार जाते हैं, अरे यार अब तो लॉस हो गया, जाने दो, इससे नीचे बर्बाद हो जाऊँगा। फिर वो काट देता है, फिर वो धीरे 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 ऊपर चला जाता है, जहाँ पे आपने बाइक कर दिया उसके ऊपर चला जाता है। अब आप कहेंगे अरे यार मेरे को तो प्रॉफिट होने वाला था, मैं काटा क्यों? आपको काटता थोड़ी है, आपको आपकी इमोशंस के साथ वो खेल रहा है, वो और कुछ नहीं करता। इक्विटी में आपकी इमोशंस के साथ खेलता है। इक्विटी में नीचे कहाँ तक जाएगा भाई साहब, जीरो थोड़ी होना है, अनलेस उसमें कंपनी बंद होने का कगार पे ना हो, उसमें कोई बड़ा घोटाला ना हो, ऐसा कुछ ना हो, अदरवाइज उसमें भी 4-5 साल में उसकी भी रिकवरी हो जाती है ना। यस बैंक जैसे 6 रुपये पे था, अभी 20-22 पे चल रही है, और फिर वो 400 पे जाएगी। अगर आप पोजिशनल स्टॉक्स बायर हैं यस बैंक के, तो आप होल्ड करिए, है ना। गाड़ी स्टेशन से धीरे धीरे अब निकल रही है वो। तो खैर अभी ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। तो करना क्या है कि आपने कोई भी स्टॉक चूज़ किया, चूज़ कर लिया, कोई स्टॉक चूज़ करो, मन में सोचो ना, विप्रो ले लो, अदानी ले लो, कुछ भी ले लो यार, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक ले लो, कोफोर्स ले लो यार, कुछ भी लो, LTM ले लो, LTTS ले लो, कुछ भी ले लो। निफ्टी 500 में जो 9:15 में टॉप पे है उसको पिकअप करने का है। अब आपके पास कैपिटल 1 लाख में मैं ज्यूम कर रहा हूँ, है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अपने हिसाब से कैलकुलेशन बैठा लेना आप। तो 1 का 5 गुना तो देगा 5 पैसा, करेक्ट। तो 5 लाख का माल खरीद सकते हो ना, लेकिन 5 लाख का माल खरीदना नहीं है। कोशिश करो 1, 1.5, 2 लाख में ही आना चाहिए वो वॉल्यूम। मतलब मान लो कोई स्टॉक्स 2,000 रुपये का है, तो 50 स्टॉक्स बाई करोगे तो कितना पैसा लगेगा आपको? 1 लाख। 1 लाख मार्जिन तो आपको दे ही देगा ना वो, क्योंकि आप 1 लाख से 5 लाख तक खरीद सकते हैं, और आपने 50 स्टॉक्स बाई किए 2,000 के स्टॉक का जो वैल्यू था, तो उस सिस्टम पे 1 लाख का ही एक्सपोजर आया ना। अभी आप 5 लाख तक जा सकते हैं, लेकिन अचानक 5 लाख लेना नहीं है। मैं आपको तरीका बता देता हूँ। इमोशंस आपको मैनेज करने हैं, एक्सप्लोर आपको करना है। एक्सप्लोर मैं 10 मिनट के वीडियो में नहीं कर सकता, मैं आपको तरीके बता सकता हूँ। एक बार तरीका सीख गया ना, सिस्टम सीख लिया, एग्जीक्यूशन सीख ली ना, कोई नहीं रोक सकता यार, कोई रोक ही नहीं सकता। आप सोचो तो सही, सुनो तो सही। अब आपको क्या करना है, मान लो आपने 50 स्टॉक्स बाई कर लिए, तो 1 लाख का वैल्यू का हो गया ना। थोड़ा ध्यान से सुनो, मुझे 50 स्टॉक्स में प्रॉफिट चाहिए, तो मैं करूँगा क्या, मैं 75 स्टॉक्स डिलीवरी में बाई करूँगा। सिस्टम को डिफ़ॉल्ट सेटिंग में डिलीवरी में डाल दो, मार्केट ऑर्डर में डाल दो।
सिस्टम में सेटिंग्स में ऑर्डर का जो रहता है ना, डिफ़ॉल्ट मार्केट ऑर्डर में डालो और डिलीवरी में डालो, रूल नंबर 1। तो क्या होगा, ईज़ी एक्जीक्यूट हो जाएगा। अब आपने 70, अब कहेंगे सर आपने 50 बोला और 75 कैसे हो गया? अब यहाँ जो कैच है ना, इसमें तरीका है ना, वो बता रहा हूँ। तो अब आपको क्या करना है, 75 स्टॉक्स डिलीवरी में मार्केट ऑर्डर पे बाई करना है, और फटाफट सेकेंड 2 सेकेंड के अंदर 25 स्टॉक्स इंट्राडे में मार्केट ऑर्डर पे सेल कर देनी है। समझ में आ रहा है क्या? सिंपल है यार। आपको स्क्रीनर में जाके निफ्टी 500 पिक करना है, उसका जो टॉप गेनर है उस पर जाना है, उसमें से स्टॉक्स का पिकअप करने के बाद ये देखना है कि इसमें जब हम बाई करते हैं तो ये मेरा 5 लाख नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए वो आगे बताऊंगा, उसके सीक्रेट बताऊंगा, क्योंकि तुम्हें डेली प्रॉफिटेबल होना है ना, डेली। यस, डेली नहीं तो कम से कम वीक में 4-5 बार तो प्रॉफिट होनी चाहिए यार, 3 बार तो होनी चाहिए। और मैं ये स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ कि जब भी बैठेंगे तो उस दिन उस ट्रेड में प्रॉफिट होगा। दिस इज माई गारंटी एंड यू लिसन इट। अब आप क्या करो, मान लो आपने स्टॉक्स बाई किए 75 डिलीवरी में और 25 इंट्राडे में सेल किया। सिस्टम में 75 भी दिखेगा और 25 दिखेगा, एक में प्रॉफिट दिखेगी, एक में लॉस दिखेगा। क्या होगा, क्या होगा बताओ? इसके बाद मार्केट अगर बढ़ेगी तो नेट 50 का जो क्रेडिट है ना, सिस्टम पे जो क्रेडिट है उसके हिसाब से प्रॉफिट बनेगा। एम आई राइट और नॉट? आई यू विथ मी? 75 डिलीवरी में बाय है, 25 इंट्राडे में सेल है। इंट्राडे में, डिलीवरी में मत सेल कर देना, नहीं तो फिर वो कट जाएगा उसी वक्त, है ना? फिर 25 निकाल लेगा 75 में से। हमें 75 दिखना है डिलीवरी में और इंट्राडे में 25 सेल कर देना है, तो 75 का बाई दिखेगा और 25 का सेल दिखेगा। हुई ना ये ऑप्शन की, ऑप्शन का बिहेवियर को हम मैच कर रहे हैं ना, उसमें बाई सेल करते हो ना, स्प्रेड बनाते हो ना, ये कैश में स्प्रेड है। अब आप देखो, अब आप सोचो, आपके सोचते ही क्या होगा? जब आप ट्रेड लेते हो तो आपके सोचते ही क्या हो जाता है? चाहे तो बढ़ता है या घटता है या वहीं पे रहता है। इसके अलावा कोई चीज़ें हो रही है क्या? नहीं हो रही है ना। वहीं पे रहे अगले 4-5-6 घंटे की ट्रेडिंग में, ये कहना असंभव है कि आपने वहीं पे ली और वहीं पे रह गया 6 घंटे। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। मैंने कभी देखा नहीं, अनलेस वो अपर सर्किट लगे, और अपर सर्किट लगने के बाद भी जो 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 एक्सचेंज है ना, 1-2 घंटे के बाद फिर उसको रन करता है। ऐसा होता है। तो आप आपके सिस्टम पे 75 स्टॉक्स का प्रॉफिट दिख रहा है, मान लो मार्केट ऊपर गया तो 25 स्टॉक के लॉस में दिख रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट तो 50 स्टॉक में है ना। 50 स्टॉक्स का नेट प्रॉफिट आपको दिख रहा है ना, ग्रीन में दिख रहा है ना दोस्त। अब 3:30 बजे से 5-7 मिनट पहले जब तुम्हारा ब्रोकर ये कहे कि तुम्हारा इंट्राडे हम काट देंगे, अगर उस दिन जहां से लिया था 9:15 बजे से, उस दिन से मार्केट कितना भी ऊपर गया, 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 100, 200, जितना देर तक ऊपर जाएगा ना दोस्त, अपने पसंद का प्रॉफिट देगा तुमको। 20 रुपये दिया तो 1000 रुपये बन गए, 40 दिया तो 2000 बन गए। कैलकुलेट करो, 50 स्टॉक्स तुम्हारे पास प्लस में है, यू आर इन पॉजिटिव साइड। कहेंगे सर अब क्या करेंगे, ये तो बढ़ने की बात हो गई और ऐसा होता नहीं है हमारे साथ, हम तो जब लेते तभी से गिरता है। कोई बात नहीं, जब लेते हो तब 2 बातें होती है, एक बढ़ता है, एक गिरता है। तो लेकिन जब वो गिरता है तो उसमें 2 बातें आती है, गिरते गिरते नीचे गिर जाता है, या गिरते गिरते तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट करता है और फिर वहीं पे चला जाता है 2 फॉर में। फिर अरे यार ये तो बेकार के लिए कट गया यार, मेरा स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर चला गया। अब उसको बोलो हिट करो जाओ, हिट करो नीचे जाओ। आई डोंट केयर, आई डैम केयर, आई एम द किंग ऑफ दिस ट्रेड। अब क्या होगा? कंडीशन नंबर 1, ऊपर चला गया, 50 का नेट प्रॉफिट, दोनों एक्सक्यूट करो, प्रॉफिट घर ले जाओ, लैपटॉप मोबाइल बंद करो, एंजॉय करो फैमिली के साथ, शाम को जाओ जहाँ जाना है, मौज मस्ती करो, ठीक। अब नीचे चला गया, क्या होगी? लॉस दिखेगा ना, लॉस दिखेगा थोड़ा देर, 50 स्टॉक लॉस में दिखेगा। लेकिन 3:30 बजे से पहले इंट्राडे जब स्क्वायर ऑफ होता है, मान लो वो नीचे ही रहा, वो नीचे ही रहा, तो इंट्राडे में तो प्रॉफिट मिल गया। इंट्राडे में क्या हुआ? प्रॉफिट। इंट्राडे में क्या हुआ? 25, मान लो 20 पॉइंट नीचे चला गया, 1000 रुपये का लॉस टोटल दिख रहा है ना, लेकिन 25 स्टॉक में तो 500 का प्रॉफिट ले लिया ना भाई साहब आपने।
500 का प्रॉफिट घर लेके जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? स्क्वायर ऑफ ऑब्लिगेशन इंट्राडे में ही है ना। ब्रोकर तुम्हें कुछ कहेगा क्या? वो कहेगा ठीक है इंट्राडे में तुम्हें स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। कहो कर दो यार, हमको क्या, हमको 5 रुपये मिला। अब इसके बाद संभावनाएं क्या है? जो डिलीवरी में है, जो कल ओपन होगा उसमें दो बातें होंगी, चाहे तो वो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। नीचे जाएगा तो छोड़ दो, कुछ मत करो। निफ्टी 500 स्टॉक्स है, वो अपने आप ऊपर जाएगा, 2 4 6 दिन ऊपर चला जाएगा। क्योंकि अगर टॉप गेनर बना है इसका मतलब वॉल्यूम आया है। वॉल्यूम तभी आता है जब बायर आता है। बायर में बड़े प्लेयर आते हैं। बड़े प्लेयर तुम्हारे भाव को ऊपर पे खरीदारी कराएंगे, फिर नीचे ले जाके वो अपना सेल करते हैं और धीरे 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 तो सबका स्टॉप लॉस खा के फिर लेके जाते हैं ऊपर। सारा गेम तो यही ऑपरेटर का है। 2 4 6 दिन तक अपने आप ऊपर चला जाएगा। अगर हो सकता है कल भी चला जाए ना। कभी कभी देखा आपने, अरे यार आज तो मेरा स्टॉप लॉस है, अगर मैं रखता तो आज मैं प्रॉफिट होता। ये रखने और ये सारी संभावनाएं को ना तुम्हारे इमोशंस को ख़त्म कर रहा है। ये तुम्हारे अंदर जो जज्बात पैदा होता है, तुम्हारे अंदर फ्रस्ट्रेशंस होता है ना, उसको ख़त्म कर दे। अब कल ट्रेडिंग होगी, आज तो प्रॉफिट था ना। अब कल तुम्हारा अकाउंट नेगेटिव में आ जाएगा, उसको प्लेस कर देना। शाम को जिस दिन ट्रेड करते हो ना, 9 साढ़े 9 10 बजे मैसेज आता है, उसको प्लेस कर देना। कल तुम्हारा जो लेज़र है ना नेगेटिव दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुमने जो स्टॉक्स बाई किया था, जो होल्ड कर लिया था, वो अगर कैरी हुआ और प्रॉफिट में आ गया, उसको भी निकल जाओ, काम खत्म। इंट्राडे में भी प्रॉफिट, इसमें भी प्रॉफिट। और परसों क्या होगा? कहोगे सर मेरे पास खुजली आ रही है ना, मेरा ट्रेडिंग करनी है, मेरा पैसा ब्लॉक हो गया। यार घबराओ मत दोस्तों, भाई घबराना है नहीं बड़ी। ये आपको परसों, मान लो मंडे को ट्रेड कर रहे हैं, वेडनेसडे को आपके अकाउंट से मान लो 1 लाख रुपए थे तो 20 के 5 ना, 20,000 ही लेगा ना वो, क्योंकि 5 गुना तो आपको फंड दे रहा है। अब आपके लेज़र में 80,000 दिखेगा, प्लस 500 रुपये और दिखेगा, वो जो ऐड हुआ प्रॉफिट आपके अकाउंट में। वेडनेसडे को 80,000 प्लस में आ गए लेज़र में। अब फिर वही काम करो, निफ्टी 500 को चूज़ करो, उसमें कोशिश करो कि 1 लाख का माल खरीदा जाए उसमें से। अब 80,000 है तो 4 लाख का माल खरीद सकते हो। 1 लाख तक का माल खरीदो, और 1 लाख माल ऐसे खरीदो कि तुम्हारे पास 50 के शेयर आ जाए, 100 आ जाए, डिपेंड करता है ना। कोई 200 का वॉल्यूम का है तो तुम 500 स्टॉक ले सकते हो। तो अगर 500 तुम बाई करोगे ना, तो 200 सेल कर देना। डिलीवरी में 500 बाय, इंट्राडे में सेल। ऐसे सारा मार्जिन यूटिलाइज नहीं करना है ना, यही है तरीका। बट अगर ऐसा करते गए तो एक दिन आएगा जहाँ तुम्हारे खाते में ना, तुम्हारे लेज़र में ना 20 25 30 लाख अगर हो गए ना, एक ट्रेड लेना है, प्रॉफिट लेके निकल जाना है। कोई तरीका नहीं है। अगर तुम एफडी में भी डाल देते हो ना पैसा 20 लाख रुपए, तो कितना देगा? 1 लाख कितना, 14,000 देगा? नहीं, 7% से कितना देगा? 1,40,000 देगा ना। हाँ, 20 लाख है तो 1,40,000 देगा ना पूरे साल में एफडी में। अरे मैं बैंकर हूँ, मैं खुद ही भूल जाता हूँ कि सारा कंप्यूटर का है। सो हम भी कंप्यूटर से कैलकुलेशन करते हैं, अपना तो भूल गए सब एग्ज़ाम पास करने के बाद। तो अब इसमें क्या खास है? जिस वक्त ट्रेडिंग किया उस दिन प्रॉफिट होगा। सोचो ऐसा दिन कभी आए कि हमेशा प्रॉफिट तुम अपने घर ले जाए। 3:30 से पहले 3:15 मेरे को बैठने का मन कर रहा है, मेरे को कुछ पैसा घर लेने का मन कर रहा है। कंप्यूटर ओपन करो, लैपटॉप ओपन करो, टर्मिनल ओपन करो, निफ्टी 500 के उस वक्त जो टॉप गेनर है उसको बाई करो, कुछ सेल कर दो। कोशिश करो, जैसे मान लो 75 बाई किया तो 25 सेल, तो 50 का नेट प्रॉफिट मिलेगा। अगर 100 में जाना है तो कोशिश करो कि 100 हमने बाई कर ली तो 30 सेल कर दो, है ना। इस तरह से करो। 150 का अगर पैसे की बात है ना, सारा खेल तो पैसे का है। 150 बाई कर लिया तो 50 इंट्राडे में सेल करो। हमेशा डिलीवरी में बाई, इंट्राडे में सेल, इसको भूलना मत दोस्त। डिलीवरी में बाई, इंट्राडे में सेल, 12 बोल रहा हूँ। डिलीवरी में बाई, इंट्राडे में सेल, नेट प्रॉफिट लेके जाओ। नीचे गया तो प्रॉफिट। और कभी कभी क्या होता है, लेते ही गिरता है। अरे लेते क्यों गिरेगा? गिर गया तो गिर के दिखा ना, मजा आएगा। तुमको दिखेगा अरे ये इंट्राडे तो तुम्हारा है ना, इंट्राडे इज योर्स। सबसे तकलीफ तो यही कर रहा था ना, इंट्राडे में लॉस। डिलीवरी में तो किसी का लॉस नहीं होता है, सुना है ना। इक्विटी के डिलीवरी में लॉस क्या होगा? तुम्हारे पास शेयर है, यू बिकम शेयर होल्डर, वेरी नेक्स्ट डे यू गेट डिविडेंड, यू गेट राइट्स, यू आर को पार्टनर्स ऑफ द कंपनी। क्या चाहिए तुमको? सी द पीस। हमें पता है कि आज इंट्राडे में इसमें से प्रॉफिट निकाल के घर जाना है। उस दिन की कल्पना करो जहां पे तुम्हारे पास 1000 क्वांटिटी लेने का ताकत आ जाए।
1000 क्वांटिटी लिया, 300 क्वांटिटी सेल कर दिया, 700 का प्रॉफिट बुक किया। अगर वो 5 पॉइंट में भागा तो 3500 रुपये, 10 पॉइंट भागा तो पैसा पैसा ही पैसे। इसको बोलते हैं मनी मेकिंग। दिस इज द आर्ट, दिस इज द साइंस। इमोशंस मैनेज हो रहा है, इज आर्ट। सिस्टम मैनेज हो रहा है, इज अ साइंस। दिस इज द डेवलपमेंट आई एम लुकिंग फॉर, एंड दिस इज द बेजोड़ डेवलपमेंट। हम थोड़ा पैसा, क्योंकि बहुत सारे पैसे गवा दिए 3 4 5 साल के ट्रेडिंग में, ऑप्शंस में। ऑप्शंस का भी कुछ ना कुछ निकालूंगा, थोड़ा मुश्किल है यार, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। क्योंकि मान लो यही स्प्रेड बनाते हैं, बाई कॉल कर दे, कॉल ऑप्शन बाई करो, एक सेल कर दो। अभी क्या होगा, मान लो तुम कहोगे सेल से मैं निकल जाता हूँ, मार्केट फिर गई तो कॉल तो तुम्हारा खत्म हो गया ना, कॉल तो तुम्हारा खत्म हो गया। यहाँ पे क्या खत्म होगा, शेयर थोड़ी कल खत्म होगी। ऑप्शन में क्या होता है, बाई कॉल का स्प्रेड बनाते हो। अब कहोगे यार उसमें भी हम सेल में से निकल जाते, सेल में से निकल जाओगे तो बाई बच जाएगा। अब कल मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट में है, फिर गिर गई मार्केट। इंडेक्सेस तो ऐसे ही होते हैं, गिरते रहते गिरते रहते। अब गया तो वो 2 दिन गिर गया तो तुम्हारा वो जीरो हो जाएगा, जो एक्सपायरी के दिन तक बचने के चांसेस नहीं है, खत्म हो जाएगा तुम्हारा, लॉस में ही निकलोगे। यहाँ पे क्या है, कौन लेके क्या जा रहा है, कौन सा थीटा, कौन सा डेल्टा, कौन सा गामा, पागल बना रखा है। किसी ने बताया आज तक ये तरीका? यूट्यूब पे देखा है कि ऑप्शंस के बिहेवियर की तरह हम कैश में ट्रेड कर रहे हैं। और मैं बहुत दिन से सोच रहा था, मैं सोच भी रहा था कि इसको 99 रुपीज़ डाल दूँ कोर्स में, लेकिन मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे को अच्छा नहीं लगा यार। मैं जानता हूँ वंस यू बिकम लूज़र हाउ यू फील, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तुम ज़िंदगी की सारी जीतते हो। मैं खुद ही अपने लाइफ में बहुत बड़ा विनर रहा हूँ, स्ट्रगल करके। ऐसा नहीं कि वन टाइम विनर, स्ट्रगल करके क्रैक द वेरियस एग्जाम्स, रोट द बुक्स, and I had my poor English. I developed into different foreign accent altogether in a couple of years while working with the BPOs. हर एक चीज़ पाई जा सकती है। इसने मेरे को डिफीट किया 2 4 साल। आई वॉज इन टू डिफरेंट टाइम, बहुत बुरा था। अब थोड़ा सा निकल के आ रहा है, बिकॉज मैं मानता हूँ कि किसी भी सिस्टम पे ना, किसी भी तरीके में अगर 3 साल डाल दो ना, ईमानदारी से डालो दोस्त, कुछ ना कुछ निकाल लोगे। और ये करके देखो ना, क्या चाहिए इसमें। घर जब आओगे ना, ऑफिस से आओगे, रास्ते से आ रहे हो, मेट्रो से आ रहे हो, रास्ते में जब घर में प्रॉफिट 3:30 बजे बुक दिखेगा ना, इंट्राडे में ग्रीन में दिखेगा ना लेजर, अलग ही मज़ा है यार। सोचो तुम काम करते हो, 10 मिनट लेट रहते हो, तुम्हारा बॉस डांटता है, तुम्हें छुट्टी नहीं देता, तुम्हें फैमिली के साथ टाइम नहीं देता। वो तुम्हें नहीं समझता है, तुम्हारे इमोशंस को नहीं समझता, तुम्हारी ज़रूरत को नहीं समझता है वो। सोचो ना, सिर्फ पैसे का खेल तो है। तुम्हारे लोग, तुम्हारे अपने 2 रुपये की मदद नहीं करेंगे, हंसेंगे। मदद भी अगर 100 का करेंगे तो तुमसे 400 लेने की कोशिश करेंगे, और तुमको सुनाएंगे भी, तुमको जताएंगे भी, मदद किया था ना, तो मेरे पास आए थे ना। दलील करेंगे तुमको, देखा है मैंने भुगता है ये चीज़ें। पूरा वक्त होता है, सिस्टम डिज़ाइन करके दे दिया हूँ। ये ट्राई एट वंस, तुम सब कुछ करके देख रहे हो ना, एक बार करके देखो ना। अच्छा ब्रोकर चूज़ करो, 5 टाइम्स मिला तो 5 पैसा और भी चूज़ करो यार। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी अदर ब्रोकर, सिंस आई एम यूजिंग 5 पैसा, सो आई एम वेरी इन ट्यून इनटू इट। मुझे पसंद आता है सिस्टम में, बाई सेल फास्ट होता है, एग्जीक्यूशन फास्ट होते हैं, ऑर्डर का एक ही पेज पे दिखता है प्रॉफिट नेट, मज़ा आता है। कहीं कहीं अलग अलग पेज पे दिखते हैं, तो अलग से उसको पे लेटर वाला जो है जिसमें मार्जिन मिलता है उसमें अलग प्रॉफिट दिख रहा है, लॉस वाला अलग दिख रहा है, इसको क्लोज करो, इसको क्लोज करो। यहाँ पे एक ही टाइम एक बटन दबाओ, स्क्वायर ऑफ प्रॉफिट। क्या अच्छा है ना। अब 1 लाख रुपये कैपिटल जीरो नहीं होगा, जो आप 1 लाख रुपये डाल के जीरो कर चुके हो ना, जीरो नहीं होगा मेरे दोस्त। एक बार रिपीट करूँ, समराइज़ करूँ, स्क्रीनर यूज़ करना है निफ्टी 500। सुबह सुबह भगवान का नाम लेके ट्रेडिंग चालू करो, 9:15 में करोगे, 9:15 में ही लगाते ही 1 मिनट के अंदर बुक ट्रेड सिस्टम पे डाल दो। अब कहोगे सर आपने कहा था कि कभी भी, हाँ भाई 3:20 में करो ना। 3:20 के बाद भी तो शेयर ऊपर जाएगी या नीचे जाएगा? ऊपर जाएगा तो नेट प्रॉफिट में निकल जाओ 3:25 3:28 में, नीचे जाएगा इंट्राडे का जो सेल है उसमें से निकल जाओ, पैसे घर आ गए ना, लेज़र बढ़ेगा ना दोस्त। डिलीवरी में तो घटता नहीं है ना, क्योंकि तुमने बुक ही नहीं किया, वो करना भी नहीं है, छोड़ देंगे कल के लिए, परसों के लिए। हमारे पास अभी हमने मार्जिन ले रखा है, परसों फिर ट्रेड करेंगे, फिर कोई किसी को तराशेंगे, फिर किसी से निकालेंगे खजाने में से पैसे, ठीक है ना। फिर एक दिन और रुको, अगले दिन फिर प्रॉफिट। 3 बार तो कर ही सकते हो, और क्या चाहिए। और जो तुमने ले रखा है वो लॉस वाला ऊपर तो जाएगा ना यार, वो भी जाएगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ, कभी लगे कि शेयर लेके फंस गया यार, 20 शेयर लिया था, अभी 10-20 पॉइंट में तो ठीक है, अब 100-200 कम हो गया तो 5,000 का लॉस दिखेगा। उस पर घबराना नहीं है, उसमें भी शेयर आदमी ऊपर ही जाता है,
कैरेक्टर है ना हमारा, धीरे धीरे हम ऊपर ही जाएंगे ना, मरना तो है सबको, शेयर भी ऊपर ही जाता है, उसमें थोड़ा सा एवरेज कर लेना। एवरेज मान लो 100 शेयर बाई किया है और 200 पॉइंट नीचे चला गया, उसमें ना 2 पॉइंट लॉस दिखेगा, अरे 10-20 ऐड कर दो ना, जो प्रॉफिट बुक किया है उसमें से ऐड करो, एवरेज कर लोगे तो खेल खत्म। तो चलो चलो तुमको राइड करो। व्हाट इज द स्ट्रेटजीज। मैं ऐसा सोचता था कभी कभी, काश कोई ऐसा दिन आए प्रॉफिट अपने घर ले जाए। ट्रेड में लॉस नहीं होगा, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ट्रेड में लॉस नहीं होगा। 9:15 ट्रेडिंग करो, 11:30 बजे करो, 1:30 बजे करो, 2:30 बजे करो, 3:15 बजे करो। 2 चीज़ जरूर करना है, डिलीवरी का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए, इंट्राडे में सेल का अमाउंट 1/3 रखते हैं, थोड़ा कम होना चाहिए। तुम्हारे फेवर में नहीं गया, इंट्राडे बुक कर लो, बात ख़त्म करो, टेंशन नहीं। उस दिन शाम को प्लेस करो, 9-10 बजे मैसेज आएगा प्लेस करने का, फंडिंग प्लेस ले लो, फिर पैसा मिलेगा एक दिन के बाद। T+ बन चुकी, अब शायद वो भी रिड्यूस हो जाए, तो ये चीज़ झंझट खत्म हो जाएंगी, एक दिन का वेट भी नहीं करना पड़ेगा। यू डू इट वंस। जब छोटा मोटा प्रॉफिट कैपिटल के हिसाब से बोल रहा हूँ, अगर 10 लाख से करोगे तो फिर तो 10-5 हज़ार रुपया कोई छीन ही नहीं सकता, घर आएगा ना, मज़ा आएगा। ये छोटा छोटा लॉस तो करके ही तुम बर्बाद हो चुके हो ना, छोटा मोटा लॉस, और उसके बाद रिवेंज ट्रेडिंग करके ही तो कर चुके हो ना। लॉस कैसे कर दिया, इसमें बोलो लॉस करके बता मेरे को, लॉस करके दिखा मेरे को। यू डू एट वंस। कैसा लगा, मज़ा है ना। प्रॉफिट जब मज़ा आएगा ना तो नीचे स्क्रीनशॉट भेजना। इसके लोग लाखों हज़ारों रुपये चार्ज करते हैं, क्योंकि गरीब आदमी कौन सुनता है, इसलिए अभी इसको वैसे मैंने फ्री में बांट दिया है। इसके पीछे 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, इमोशंस है, क्योंकि जब आप कुछ नया चीज़ करते हैं ना, उसमें आप पैसे गंवाते हैं, फिर उसमें से कुछ यूनिक निकलता है ना। अमृत जो है ना, विष का मंथन किया जाता है तो अमृत निकलता है। तो विष तो मैंने पी लिया है, अमृत आप लेके जाओ। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियोस, शेयर कर दो यार, इसको किसी की भलाई हो जाए, लाइक कर दो, इससे मोटिवेशन आएगा। जितने लाइक्स आएंगे ना, मोटिवेशन आएगा कि मैं चोरी कर रहा हूँ कि सही कुछ बोल रहा हूँ। अंडरस्टूड। और इस तरह के वीडियोस आते रहेंगे, तो जब आप उसको बटन दबा दोगे ना सब्सक्राइब का, तो आएंगे, उससे मेरा भी भला हो जाएगा। भला इन द सेंस कि एक यूट्यूबर के लिए और क्या चाहिए, सब्सक्राइबर मिल गए, कुछ लाइक्स मिल गए, अच्छा रहता है। मैं चाहता हूँ हर आदमी पैसे बनाए इस मार्केट से, फिर ऑपरेटर को पता चलेगा कि कहाँ से आ गया ये लोग, ये कहाँ कहाँ कौन सी बस्ती से आया है, तो फिर तुम्हें ढूंढेंगे लोग। एंड डू प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग, नोबडी कैन स्टॉप यू। तुम्हारे अंदर वो सारी हुनर है, तुम्हारे अंदर सब जज्बा है। तुम्हारे पास 2 ही चीज़ नहीं था, सिस्टम एंड योर एग्जीक्यूशन। ये दोनों चीज़ें आ गई, सिस्टम भी आ गया, एग्जीक्यूशन भी आ गया, है ना। तो दोनों चीज़ें आ गई, यू ट्राई एंड यू विल बी ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर, वेरी श्योर, 100% गारंटी बता रहा हूँ, 100% गारंटी बता रहा हूँ। इसमें लॉस हो जाए ना तो मेरे को बता देना, राइट इन कमेंट बॉक्स, आज इसमें लॉस कर दिया सर, आज मैंने दोनों अप्लाई किया था, आज मैं लॉस हो गया। तुम लॉस कर दिया ना, तुम गधे हो, क्योंकि तुमने दोनों एक साथ काट दिया हुआ। काटने की जरूरत ही नहीं है, डिलीवरी को छूना नहीं यार, अनलेस टोटल प्रॉफिट नहीं होता है। तो अगर नीचे जगह है तो इंट्राडे को हटना है, और ऐसा कभी भूल के मत करना। मैं ये बता रहा हूँ कि अच्छा मेरे को इंट्राडे में थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है ना, अब मैं निकलता हूँ, नहीं 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 नहीं। इस स्ट्रेटजी का मतलब ही है कि तुमने जहां से लिया वहां से अगर 3:15 3:30 बजे तक नीचे गया तो प्रॉफिट, उसके ऊपर गया तो प्रॉफिट। अब आप करोगे इंट्राडे में 500 बुक करके निकल जाओगे, फिर और नीचे चली जाएगी और नीचे चली जाएगी, तो लॉस थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। इसलिए एक साथ ही एग्जिट करना है अगर टोटल नेट प्रॉफिट में हो तो, और 3:15 3:20 3:25 एज पर ब्रोकर इंट्राडे में, जब वो स्क्वायर ऑफ का जो भी टाइमिंग उसका हो, तभी एग्जिट करना है इंट्राडे में, जब वो एग्जिट करने के कि उस टाइम पे हो, और जो भी प्रॉफिट है इंट्राडे से निकल जाओ, डिलीवरी छोड़ो ना। नीचे जाने का ये तरीका है, ऊपर जाने में टोटल एग्जिट कर देना है। कल का कल शिकार किसी को देखेंगे, निफ्टी 500, दैट्स ऑल। थैंक यू, दिस इज जय मिश्रा हियर। कैसा लगा, अच्छा लगा ना, अच्छा लगा तो कुछ करो, देखो शेयर लाइक करो सब्सक्राइब करो, अच्छा रहेगा।